राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आइए आज का हम लोग रामायण पहले भगवान के भजन से शुरू करते हैं। आज हम आप लोगों के मन पसंद की भजन गाएंगे। बहुत बढ़िया भजन है। भजन करने में और रामायण पढ़ने में, भागवत पढ़ने में मन तो बहुत लगता है, लेकिन सुबह सुबह टाइम थोड़ा कम होता है। फिर भी आइए हम लोग शुरू करते हैं। भगवान का नाम लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद राघव मुरारी, रघुवंशी प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम राघव रघुवंशी प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पैरों से चल कर मैं सत्संग में जाऊं, पैरों से चल के मैं सत्संग में जाऊं, हाथों से श्रीधर की सेवा मैं पाऊं, हाथों से श्रीधर की सेवा मैं पाऊं। बाणी से हरदम यही गीत गाऊं, बाणी से हरदम यही गीत गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम राघव रघुवंशी प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गंगा किनारे मैं कुटिया बनाऊं, गंगा किनारे मैं कुटिया बनाऊं, गंगा नहाऊं नित गंगा जल पाऊं, गंगा नहाऊं नित गंगा जल पाऊं। गंगा के तट पे मैं जीवन बिताऊं, गंगा के तट पे मैं जीवन बिताऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम राघव रघुवंशी प्यारे, श्री राम राघव रघुवंशी प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हर सांस में तेरी बात होवे, हर सांस में तेरी बात होवे, हर बात में तेरी याद होवे, हर बात में तेरी याद होवे। होठों पे हरदम तेरा नाम होवे, होठों पे हरदम तेरा नाम होवे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम राघव रघुवंशी प्यारे, श्री
राम राघव रघुवंशी प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गीता पढ़ूं और गीता सुनूं मैं, गीता पढ़ूं और गीता सुनूं मैं, गीता की चर्चा हरदम करूं मैं। गीता पढ़ूं और गीता सुनूं मैं, गीता पढ़ूं और गीता सुनूं मैं, गीता की चर्चा हरदम करूं मैं। गीता हमारी विश्वात्मा है, गीता हमारी विश्वात्मा है, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम राघव रघुवंशी प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो आइए हम लोग 32वां एपिसोड में हैं बालकांड के। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं रामायण। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, खेद खिन्न चोदित तृषित, राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिर तभी विपिन एक देखा, तहाँ बस नृपति कपट मुनि बेसा, जासु देश नृपली न छड़ाई, समर से न तजी गयं पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी, गयउ न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजा नृप अभिमानी। प्रताप भानु समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी गलानी हुई। इससे वह न तो घर भागा और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। ऋषौर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजाता, सुसमीप गवन कृप किन्नाय, प्रताप रविते विते ही तप चिन्हा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मार कर वह राजा तपस्वी के भेष में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राहु त्रिषित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना। आप समझ रहे हैं ना कि क्या इसमें लिखा हुआ है। राजा प्रताप भानु पहले उससे अपने राज्य के लिए लड़ाई किए, राज्य को जीत लिए, इससे वो हार गया। तो वो कौन था? हार गया था, इसलिए राजा को छोड़कर वो भाग गया। वो तो प्रताप भानु को पहचान गया, इसलिए
रिसौर मारी रंक जिमि राजा विपिन बसई तापस कैसा जाता सुसमीप गवन नृप किन्नाय प्रताप रबिते तब चिन्हा। उसने प्रताप भानु को पहचान लिया। दरिद्र की भांति मन ही मन क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत राजा को पहचान लिया, यानी प्रताप भानु को। राउत ऋषित नहीं सो पहचाना देखी सुबह समा मुनि जाना। उतरी तुरगते किन्न प्रणामा परम चतुर न कहूँ निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता से उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भूपति दृषित बिलोकिते ही सरवर दीन देखाई। मचन पान समेत किन्न नृपति हरसाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ निजयाश्रम तापस लय गयऊ। आसन दीन अस्तर बिजानी पुनितापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी में बोला, को तुम कस बन फिरऊं अकेले सुंदर जुआ जीव पर हेले। चक्रवर्ती कै लक्षण तोरे देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा होने के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा तासु सचिव मैं सुनऊं मुनीसा। फिर तय हेर परे भुलाई बड़े भाग देखऊं पद आई। हे राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा जानता हूँ कछु फल हो निहारा। कह मुनि तात भयऊ अधियारा जो जन 70 नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आज यस जानि तुम जायहु होत बिहान। तुलसी यसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय। आपन आवई ताहि पही ताहि तहाँ लई जाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरा है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी भव्यता होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती हैं या उसको वहाँ ले जाती हैं। भले ही नाथ यशधर सीसा बांधि तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंस उताही चरण बंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया।
राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करऊँ डिठाई। मोहि मुनीस सुनत सेवक सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज काहू बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना, भूप सुहृदय सो कपट समान सयाना। बैरी पुनि क्षत्रिय पुनि राजा, छल बल की न चाहि निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का छत्री, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझि राज सुख दुखित राति, आवा अनलई वसुलग छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, बैर समारी हृदय हरसाना। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुंभार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बाने मृदुल, बोले जुगुति समेत। नाम हमार भिखारी, अब निर्धन रहित निकेत। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी से बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कहन नृपजे विज्ञान निधाना, तुम सरीखे गलिन अभिमाना। सदा रहि अपना पौदुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रखते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में जो सब तरह का कल्याण है, प्रगट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तेहि ते काहि संत श्रुति तेरे, परमय किंचन प्रिय हरि केरे। तुम समय धन भिखारी, अगेहा हो तबिरंचि शिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि ये वास्तविक संत हैं या भिखारी। जो सोसी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कह देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनि सती भाव कहूँ मैं पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
अब लगी मोहि न मिले को मैं न जनाऊँ काहूँ लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाऊँ तुलसी देखी सुबेसु भूलहि मूढ़ न चतुर नर सुंदर के करी के कहीं पे खुबचन सुधा समय सनयहि मंगल भवनय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तपस्वी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का। ताते गुप्त राम जग माही हरि तज कीमपि प्रयोजन नाही प्रभु जानत सब बनहि जनाए कहूँ कवन सिद्धि लो करी जाए। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे अब जाओ तात दुरावऊ तो ही दारुण दोष घटई अति मोही। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्रीहरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापस कतहि उदासा तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा देखा स्वबस कर्म मन बानी तब बोला तापस बघ ध्यानी। नाम हमार एक तनु भाई सुन नृप बोले पुनि सिरुनाई कहूँ नाम कर अर्थ बखानी मुहि सेवक अति आपन जानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था त्यों त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। अब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचनों से मन में अपने बस में जाना। तब वह बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी आदि सृष्टि उपजी जबहि तबौ तपति भय भो मोर नाम एक तनु हेतु तहि देहन धरी बहोरी। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी कथा विसर्जन होत है सुनऊ बीरा हनुमान जो जन जहाँ से आवई कथा सुने मन लाई। एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। बाजन बाजे गह गहे द्वाज भरत मुनि द्वार देवता आश्रम को गए शंभु गए कैलाश। चलो सखी जहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रिजराज गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय श्री सीताराम जी हरि। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विसार सुख सनकादि शेषयरु शारद बरनि पवन सुत कीरति नीकी। आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन कोर मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश संबत सबई।
आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के ही। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमलहरनि विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुवती। गलन रोग भवभूरि अमी की तात मात सब विधि तुलसी। आरती श्री रामायण जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम लक्ष्मण जानकी की जय। शंकर पार्वती की जय। बजरंग बली की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव। राधे राधे। राम राम।